शर्मा, मध्य प्रदेश में दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर प्रतिबंध अब हटा दिया गया है। दुर्गा प्रतिमाओं पर 6 फीट ऊंचाई का प्रतिबंध अब नहीं रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके निर्देश भी दे दिए हैं। सीएम ने कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की है, एक बैठक ली थी। पंडाल का आकार 30 फीट तक होगा। चल समारोह की अनुमति नहीं होगी। अधिकतम 10 व्यक्ति मूर्तियों का, प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकेंगे। विसर्जन को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। 10 व्यक्ति ही प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकेंगे। गरबा नहीं होगा, गरबा का आयोजन नहीं होगा। रामलीला और रावण दहन हो सकेंगे, लेकिन तमाम तरीके की गाइडलाइन का पालन करना होगा, नियमों का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। तो दुर्गा उत्सव आने वाला है और दुर्गा उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। पहले 6 फीट तक ऊंचाई का प्रतिबंध रखा गया था प्रतिमाओं पर, लेकिन अब दुर्गा प्रतिमाओं पर यह प्रतिबंध नहीं रहेगा। मतलब 6 फीट से ज्यादा ऊंचाई की प्रतिमा स्थापित कर सकेंगे मंडल। तो दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर प्रतिबंध मध्य प्रदेश में हटा दिया गया है। सीएम शिवराज ने इसके निर्देश दिए हैं। पहले प्रतिबंध था और ऊंचाई निर्धारित कर दी गई थी कि 6 फीट तक की ऊंचाई की प्रतिमा आप पंडालों में रख सकते हैं, लेकिन अब प्रतिबंध हटा दिया गया है। साथ ही साथ पंडाल का आकार 30 फीट तक होगा। चल समारोह की अनुमति नहीं होगी और अधिकतम 10 व्यक्ति प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा से। आकर्ष, बजरंग दल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की थी सीएम शिवराज सिंह चौहान से और अपनी मांग रखी थी प्रतिमाओं को लेकर प्रतिबंध हटाया जाए, और अब प्रतिबंध हटा दिया गया है। साफ तौर पर काफ़ी उन लोगों के लिए जिन्होंने लगातार कोशिशें की थी, हिंदू संगठन हो, बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हों, जो लगातार सीएम से मांग कर रहे थे कि जो प्रतिमाओं की ऊंचाई है उसको बढ़ाया जाए। साथ में जो पंडाल की सीमित 10 फीट तक किया गया था उसकी ऊंचाई और उसकी लंबाई की चौड़ाई को भी बढ़ाया जाए। तो सीएम ने समीक्षा बैठक की, कोरोना समीक्षा बैठक की मंत्रालय में। उसके बाद फैसला लिया है कि जो मूर्तियों की जो ऊँचाई है उसको बढ़ाने के लिए फैसला किया गया है। साथ में पंडाल की भी जो चौड़ाई और ऊंचाई की बात है उसको भी बढ़ाने का फैसला लिया गया। तो साफ तौर पर लेकिन बाकी चीज़ों में वही रहेगा, जैसे चल समारोह नहीं होंगे, विसर्जन के लिए सिर्फ 10 लोग ही जा सकते हैं। उसके लिए भी परमिशन लेनी आवश्यक होगी जिला प्रशासन से, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। डोल डीजे का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। बस यही है कि आप 2 चीज़ों में रियायत प्रदेश सरकार ने दी है, पहला तो मूर्तियों में और दूसरा पंडाल में। तो काफ़ी खुशखबरी वाली बात है कि अब जो प्रदेश सरकार ने आस्था को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। अब देखना होगा कि कोरोना जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, ये फैसला किस तरीके का रहता है। सुमित। बिल्कुल आकर्ष, दुर्गा उत्सव आने वाला है और जिस तरीके से हमने देखा था, कोरोना काल चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लॉकडाउन लगा था, कई नियम यहाँ पर बनाए गए थे, लेकिन अब दुर्गा उत्सव को लेकर भी कई नियम बनाए गए हैं, हम देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं चुनौती भी प्रशासन के सामने होगी, पुलिस के सामने, सरकार के सामने, कि किस तरीके से भीड़ को ना जुटने दिया जाए, नियम बरकरार रखें, ये कोशिश हो। साफ तौर पर सुमित, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो या पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिले हों, संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। लेकिन लोगों की आस्थाएं लगातार हमने जिस तरीके से देखा, रक्षाबंधन हो, गणेश उत्सव हो या फिर ईद हो, ये जो त्यौहार हैं इन्होंने किसी भी उत्सव नहीं मना पाए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से संक्रमण को देखते हुए जो समीक्षा बैठक की गई है उसके बाद ये फैसला लिया गया है। और अब इस फैसले में क्या होगा, हालांकि चुनौतियाँ काफ़ी बढ़ा देगी। बिल्कुल बिल्कुल आकर्ष, आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविशंकर मिश्रा जी, अध्यक्ष हैं नवदुर्गा समिति गुलमोहर के। रविशंकर जी, बहुत स्वागत करता हूं सर बंसल न्यूज पर आपका। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, बजरंग दल और हिंदू संगठनों की मांग थी सीएम शिवराज से, प्रदेश की सरकार से, कि प्रतिमाओं की जो ऊंचाई है उसका प्रतिबंध हटा दिया जाए। सर, अब आपकी मांग मान ली गई है, खुश हैं आप, संतुष्ट हैं? बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार ने निर्णय लिया ये पहले भी उनको सोच लेना चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आस्था का सवाल था। कि उन्होंने एक तो सबसे बड़ी बात करी थी, जो मूर्तिकारों का नुकसान हो रहा था, कि जो पहले से ऑर्डर हो जाते हैं और उन्होंने जो बना दी, बीच पे जब्ती भी करी, तो उनको कहीं ना कहीं एक संतोषजनक स्थिति आई होगी। और बाकी जो पहले गाइडलाइन दी थी उसमें संभव नहीं था कि इस प्रकार से उत्सव को मनाया जा सके। एक स्वागत योग्य कदम है जो कि उन्होंने सही समय पे निर्णय ले लिया।
नहीं तो इसमें यही होता कि बहुत सारे लोग विरोध में आते और बिल्कुल मिश्रा जी, दिक्कतें आपकी होती। मांगों को तो मान लिया गया है, लेकिन मंडलों और समितियों के सामने चुनौतियां भी होंगी, कहीं न कहीं आपको भी पालन करना होगा कोरोना गाइडलाइन का। हाँ, इसमें ये जरूर है, इसमें सभी समितियों को ध्यान देने योग्य बात यही होगी कि सभी लोग किस प्रकार से सुरक्षा के हिसाब से अपनी समितियों को मार्गदर्शित करें और उसको त्योहार में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। इसलिए उनको बहुत सोच समझकर काम करना पड़ेगा। ये पहले की अपेक्षा अभी तो बहुत ज्यादा इनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल रविशंकर जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में अब दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर प्रतिबंध हटा दिया गया है। दुर्गा प्रतिमाओं पर 6 फीट की ऊंचाई का प्रतिबंध अब नहीं रहेगा। वहीं गरबा का आयोजन नहीं हो सकेगा, रामलीला और रावण दहन हो सकेगा। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और तमाम तरीके की गाइडलाइन का कोरोना काल में जो गाइडलाइन है निर्धारित की गई है उनका पालन करना होगा दुर्गा उत्सव में। और बंसल न्यूज़ भी यही अपील करता है भक्तों से, समितियों से और दुर्गा मंडल से कि जो गाइडलाइन सरकार ने निर्धारित किए हैं उनका पालन किया जाए, ताकि चुनौतियां प्रशासन के सामने और पुलिस प्रशासन के सामने और भी ना बढ़ पाएं कोरोना काल में।